जय हिंद साथियों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अनुपात समानुपात में बहुत ही अच्छे सवाल करने वाले हैं। जो पिछले एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं सवाल नंबर 51 से। दोस्तों, यह सवाल में कहा गया है ए का 15% अनुपात बी का 25% ये बराबर है 8:11। तो हमें ए अनुपात बी का मान निकालना है। तो ए का 15% अनुपात का मतलब बटे में बी का 25% और ये किसके बराबर है? तो ये 8/11 के बराबर है। परसेंट से परसेंट काट दिया, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। अगर हमें ए बटे बी का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अट्ठे 40 और बटे में 3 11 33। तो यहाँ से ए अनुपात बी कितना आएगा? ए अनुपात बी का मतलब 40/33 यानी कि 40:33। ये बनेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 51 हम लोगों ने किया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। 3/11 का 5/9 से है। तो अगर हमने भिन्न x मान लिया तो इस भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है। 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। अब ये बात हम लोग जानते हैं, सबसे नीचे का नंबर सबसे ऊपर जाएगा और बीच का नंबर बीच में आएगा। अब दोस्तों, अब यहाँ से अब ये 27 का हम यहाँ गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया? 27x बराबर 9 तियाँ 27 और बटे 11 पंजे 55। अब 27 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आई? 1/55 यानी कि उस भिन्न का मान 1/55 है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अब अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल ये है, 3a² माइनस 8b²। 3a² माइनस 8b² और अनुपात a² प्लस 4b²। अब ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है 2:1 के। अब दोस्तों, अब इसमें हम लोग बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा हम करके बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाहर 1 की गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 3a² माइनस 8b² बराबर अंदर अंदर की गुणा 2a² प्लस 2 4 8 b²। अब हम करेंगे पक्षांतर, 2a² को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से आएगा a² बराबर माइनस का 8 वहाँ भेजेंगे तो प्लस होगा 8 और 8 आएगा 16 b²। हमें ए अनुपात बी निकालना है तो हम दोनों पक्षों का यहाँ से हम लेंगे वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बराबर आ गया 4b। अब यहाँ से ए अनुपात बी बनाएंगे तो जो नंबर जिसके सामने है वो उसका अनुपातिक मान होता है। तो ए के सामने 4 है तो 4 और बी के सामने 1 मान लेंगे तो यहाँ से 4:1 आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इस सवाल को एक और मेथड से हम लोग समझते हैं। अब 3a² माइनस 8b² अनुपात का मतलब बटे में होता है तो बटे में a² प्लस 4b²। अब ये किसके बराबर है? तो 2:1 के बराबर है यानी कि ये नंबर 2/1 के बराबर है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3a² माइनस 8b² बराबर 2a² और प्लस 2 4 8 b²। अब a² एक पक्ष में लेंगे, 3a² में से 2a² जाएगा तो यहाँ से बचेगा a² बराबर माइनस का 8 उधर भेजेंगे प्लस का होगा तो ये आ गया 16 b²। अब ए अनुपात बी निकालना है, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से आएगा ए बराबर आ गया 4b। अब यहाँ से
ए अनुपात बी बनाएंगे तो ए के सामने 4 और बी के सामने गुणांक 1 होगा यहाँ पे, तो ए अनुपात बी का मान आ गया 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सवाल में कहा है ए घन प्लस बी घन अनुपात ए घन माइनस बी घन बराबर 185 अनुपात 158, तो ये अनुपात बी का मान हमें निकालना है। तो ए घन प्लस बी घन अनुपात का मतलब बटे में ए घन माइनस बी घन बराबर 185 और बटे 158। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 185 ए घन माइनस 185 बी घन बराबर 158 ए घन प्लस 158 बी घन। अब दोस्तों ए घन हम एक पक्ष में लेंगे, तो ए घन को हमने इधर भेजा तो यहाँ घटेगा, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आ गया 27 ए घन। ये दोस्तों कितना आएगा, तो आएगा 27 ए घन, 15 में 8 गया 7 और यहाँ बचा कितना, ये कितना गया आपका, ये 15 में 8 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 17, 17 में 15 गया 2 बराबर। अब 185 बी घन हम वहाँ भेजेंगे जुड़ेगा, तो 8 5 13 हासिल लगाए, 8 5 13 14 हासिल लगाए, 1 1 2 1 3, ये आ गया 343 बी घन, ये वैल्यू आ गई। अब दोस्तों हमें ए अनुपात बी निकालना है। हम दोनों पक्षों का यहाँ पर हम घनमूल लेंगे, तो 27 ए घन का घनमूल आएगा 3a बराबर 343 बी घन का वर्गमूल आएगा 7b। 7 का घन 343 होता है, तो यहाँ से ए अनुपात बी की वैल्यू क्या आएगी, जो नंबर जिसके सामने है बराबर में वो उसका अनुपातिक मान होता है। तो ए के सामने 7, तो ए के लिए 7 और बी के सामने 3, तो बी के लिए आएगा 3, तो आंसर बना 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें सवाल में दिया है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें सवाल में दिया है 2:4 और अनुपात 6। अब हमें जो मान निकालना है, हमें मान निकालना है ए बटे बी अनुपात बी बटे सी और अनुपात सी बटे ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनुपातिक वैल्यू दी है, तो यदि अनुपातिक मान दिया जाए और अनुपात में ही हमें क्वेश्चन को हल करने को कहा जाए तो सीधे इनका मान हम लगा देंगे। तो ए का मान 2 और बी का मान 4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2/4 अनुपात यहाँ बी का मान 4 और सी का मान 6, तो बी बटे सी यानी कि 4/6 अनुपात सी बटे। अब यहाँ पे सी का मान कितना है, तो यहाँ से जो सी का मान है, तो यहाँ पे सी का मान 6 है और ए का मान 2 है। अब नीचे लघुत्तम नहीं होना चाहिए, नीचे अनुपातिक में भिन्न में नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 6 और 2। अब इनका लघुत्तम लेंगे, वो लघुत्तम कितना आएगा, 12 आया। यहाँ 4 3 12, 3 दूनी के 6 अनुपात 6 दूनी 12 2 चौक 8 अनुपात 2 छक 12 6 छंग 36। अब अनुपात में लघुत्तम को छोड़ देते हैं, ये नंबर कट रहा है हम काट लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 3 6 2 चौक 8 और 2 से 18 बार, तो 3:4 अनुपात 18 ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का मान आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बेहद आसान है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें दिया है
ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे, हमें ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, तो 2/4, बी बटे सी, बी का मान 4 है, सी का मान 6 है, 4/6, सी बटे ए, सी का मान 6 है, ए का मान 2 है, 6/2। अब नीचे अनुपात निकालते समय भिन्न यदि बन जाती है तो हम लघुत्तम लेते हैं। यहाँ 4 6 12 का लघुत्तम, 4 6 2 का लघुत्तम 12 आया, 4 3 12, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 2 छक 12, 6 छक 36। अब ये नंबर 2 से कट रहा है, तीनों नंबर काटेंगे, 3 4 18 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4:5 है, बी के वेतन का सी के वेतन से अनुपात 3:4 है, तो ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात क्या होगा। यहाँ दोस्तों ए अनुपात बी का मान दिया है, यानी ए बटे बी का मान दिया है 4/5, और फिर बी बटे सी का मान, यानी बी अनुपात सी का मान यहाँ सवाल में 3/4 दिया है, हमें ए और सी का अनुपात निकालना है। अगर पहले और आखिरी का अनुपात निकालना हो, जो नंबर कॉमन है वो नंबर यदि पहले अनुपात में नीचे हो और दूसरे अनुपात में ऊपर हो, हम सीधे गुणा कर देंगे, तो ए बटे बी और गुणे बी बटे सी, यानी कि पहले और लास्ट के नंबर में यदि अनुपात निकालना हो तो हम सीधे इनकी गुणा करते हैं। कब? जब कॉमन पहले वाले पद में नीचे हो और दूसरे पद में ऊपर हो। ठीक, अगर कॉमन नंबर पहले अनुपात में ये नीचे है और दूसरा अनुपात में ऊपर है, तो हम सीधे सीधे गुणा करेंगे तो पहले और अंतिम में अनुपात मिलेगा। यहाँ बी से भी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 4/5 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ए बटे सी का मतलब ए अनुपात सी आ गया, 3/5 का मतलब 3:5 आ गया, और यही आंसर बन गया 3:5, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट में कहा गया है ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, तो ए बी सी का अनुपात हमें निकालना है। ए अनुपात बी का मान और फिर बी अनुपात सी का मान हमें दिया है, हमें ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से ए अनुपात बी का मान हमें दिया है 4:3, फिर दिया है बी अनुपात सी का मान हमें दिया है 5:2। अब हमने यहाँ पर देखा कि पहले में हमें बी का मान 3 है और दूसरे में बी का मान 5 है, हमें बी का मान बराबर करना होगा, तो नीचे के बी के मान से हम ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर के बी के मान से हम नीचे गुणा कर देंगे। ऐसा करने पर बी का मान बराबर हो जाएगा। यहाँ बी का मान अलग अलग है, हमें इसी बी के मान को बराबर करना है। 5 चौक 20 अनुपात 5 तिहाई 15, और नीचे 3 पंजे 15 अनुपात 3 दूनी के 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी बी का मान 15 और नीचे बी का मान 15 है। अब सीधे सीधे हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। यहाँ ए का मान 20 अनुपात बी का मान, और ऊपर भी 15 और यहाँ भी 15, और सी का मान आ गया 6, तो 20 अनुपात 15 अनुपात 6, ए बी सी तीनों का अनुपात आएगा। अब इसी को एक तरीके से और समझते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक बार में एक को ही भरना है। ए अनुपात बी का मान कितना है, तो ये 4:3 है, तो ए के नीचे 4 अनुपात बी के नीचे 3। अभी लाइन छोड़ देंगे। अब अगला अनुपात क्या है, बी अनुपात सी 5:2, तो बी के नीचे 5 और यहाँ सी के नीचे 2। अब जो जगह खाली भर गई है, ये जगह सी की खाली है, 3 के बराबर में हम यहाँ 3 भर देंगे। अब यहाँ जगह खाली है 5 के बराबर में, हम यहाँ 5 भर देंगे।
अब इनकी सीधे सीधे हम गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20 अनुपात 5 तिहाई 15 अनुपात 3 दूनी के 6। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम ABC तीनों का अनुपात हम निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ सवाल में कहा है कि ए अनुपात बी, हमें यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी, ये वैल्यू क्या दिया है 3 अनुपात हमें दिया है 8, फिर दिया है बी अनुपात सी और ये दिया है 6 अनुपात 13। यहाँ सवाल में दे दिया है हमें ABC तीनों का अनुपात निकालना है। यहाँ भी हमने देखा कि ऊपर बी का मान 8 है और नीचे बी का मान 6 है, इन्हें बराबर कर लेंगे तो 6 और 8 इनका लघुत्तम कितना होता है 24। हम इसको 24 बना सकते हैं। तो ऊपर हमने 3 से गुणा किया यहाँ बी को 24 बनाने के लिए, और नीचे हमने 4 से गुणा किया। 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24, 4 छंग 24 और 13 चौक 52। अब हमने यहाँ पर देखा कि ऊपर भी बी का मान 24 है और नीचे भी बी का मान 24 है। अब सीधे सीधे ए अनुपात बी अनुपात सी बना लेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 9 हो गई, बी की वैल्यू यहाँ भी 24 और नीचे भी 24, बी की वैल्यू 24 हो गई और यहाँ सी की वैल्यू 52 हो गई। तो इस तरीके से ABC तीनों का अनुपात आ गया है। ठीक दोस्तों, जो दूसरा तरीका बताया है वहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी एक साथ लिखेंगे, एक बार में एक लाइन भरनी है। ए अनुपात बी की वैल्यू कितना है 3 अनुपात 8, तो ए के लिए 3 और बी के लिए 8। अब ये लाइन छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे, बी अनुपात सी का मान कितना है 6 अनुपात 13, तो बी के नीचे 6 और यहाँ सी के नीचे 13। अब जो जगह खाली है उसे हम भर देंगे। अब यहाँ सी के बराबर में खाली है, सी के लिए 8, 8 के बराबर में जगह खाली है, हमें बी के बराबर में जगह खाली है, 8 तो 8 भर दिया। अब यहाँ 6 के बराबर में जगह खाली है तो यहाँ पे हमने 6 भर दिया। अब सीधे सीधे हमें गुणा करना है। 3 छंग 18 अनुपात 6 अट्ठे 48 अनुपात 13 अट्ठे 104। अब ये नंबर यदि कट रहा है तो काट लेंगे। 2 से कट रहा है 9 बार और यहाँ 2 से 24 बार और ये 2 से 52 बार। तो इस तरीके से भी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 9 अनुपात 24 अनुपात 52 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, अब यहाँ भी दोस्तों हमें पहले और आखिरी में अनुपात निकालना है। तो हमने अभी समझा ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी, बी अनुपात सी का मतलब बी बटे सी। यदि हम इसकी गुणा कर दें, जो कॉमन नंबर है पहले अनुपात में बटे में आए और दूसरे में पहले में आए, यही जो कॉमन है पहले में बाद में आए और दूसरे में पहले में आ जाए, यानी ए बटे बी गुणे बी बटे सी करेंगे तो जो बी कॉमन है कॉमन कट जाएगा, ए और सी का अनुपात आ जाएगा। तो यदि पहले और लास्ट में अनुपात निकालना हो, हम सीधे सीधे गुणा करेंगे। 3 अनुपात 4 का मतलब 3 बटे 4 गुणे 5 अनुपात 7 का मतलब 5 बटे 7। अब यहाँ गुणा कर लेंगे तो ए बटे सी का वैल्यू आएगा कितना 3 पंजे 15 और अनुपात 7 चौक 28। तो इस तरीके से ए अनुपात सी बन जाएगा 15 अनुपात 28। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, पुलक और मेंजा के पास कंचों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 9 है। जयराम मेंजा के पास कंचों का अनुपात 7 अनुपात 18 था। पुलक और
जयराम के पास कंचों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं पुलक, पुलक और अनुपात मेंजा, ये कितना है, तो ये 5:9 यानी 5/9। फिर यहाँ पे कहा है जयराम और मेंजा, यानी कि जयराम और मेंजा, और इनका अनुपात कितना है, तो ये अनुपात है 7/18 है। दोस्तों हमें जो निकालना है वो निकालना है पुलक और जयराम, पुलक और जयराम का निकालना है। तो हमने अभी देखा कि यदि जो कॉमन है पहले पद में बटे में आए और दूसरे पद में शुरू में आए, यानी कि ऊपर आए, अगर जयराम बटे मेंजा का मान 7/18 है, यदि हम पलट दें यानी कि मेंजा और बटे जयराम कर दें तो ये बनेगा 18/7। अब यदि मैं इनकी आपस में गुणा करता हूँ तो ये मेंजा मेंजा कट जाएगा, पुलक और जयराम का अनुपात आ जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है हमें जिसको कैंसिल करना है पहले पद में बटे में हो तो दूसरे पद में ऊपर आए, यानी शुरू में आए। अब हम इनकी हम गुणा करेंगे, यानी कि जो कॉमन है पहले पद में बाद में आए और दूसरे पद में शुरू में आए। जैसे अब यहाँ पे क्या कॉमन था, जयराम मेंजा और पुलक मेंजा, यानी कि मेंजा कॉमन था, तो मेंजा अगर पहले वाले पद में बाद में आया तो बटे में आया, तो दूसरे पद में इसको शुरू में लेना है। तो यहाँ पे पुलक यहाँ शुरू में जयराम था, हर मेंजा को हम पहले ले आएंगे, जयराम को बाद में, तो ये 18:7 बन जाएगा। अब इनकी गुणा करेंगे तो P/M गुणे M/J बराबर 5/9 गुणे 18/7, 9 दूनी के 18, यहाँ मेंजा मेंजा कट गया तो आ गया पुलक और अनुपात जयराम, 5 दूनी के 10, 10:7, ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आज आप लोगों ने देखा हमने कुछ सवाल किए हैं, समझ में आ गया होगा। कमेंट्स करना, लाइक करना, क्लास लगातार चलेगी। जय हिंद।